विगत दिवस गुरु आयशु पाई संध्या संध्या करन चले दो बाजी। राम एवं सौमित्र लक्ष्मण देख रहे हो, समय संध्या का है, बड़ा ही पावन समय है। संध्या कहते किसे हैं, संध्या करने से हमें क्या लाभ होता है और संध्या किसे करना चाहिए, संध्या कब करना चाहिए, नाना प्रकार के प्रश्न प्रत्येक जनमानस के हृदय में जन्म लेते हैं। लेकिन राम, संध्या क्या है, संध्या कब होती है? जब कहीं पर दो पक्षों का मिलन होता है, ऐसे मूल समय को संध्या कहते हैं। इधर देख रहा हूं भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं, चंद्रोदय का उदय हो रहा है, ऐसे पावन समय को संध्या कहते हैं। लाल, संध्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की संध्या, तो इन तीनों वर्णों की सेवा मात्र से ही संध्या का फल प्राप्त होता है। लाल, संध्या करने से जो हमारे जीवन में विशेष लाभ होता है, धर्म ते विगति योग ते ज्ञाना। जब हम संध्या करते हैं तो संध्या किसी एक स्थिति पर बैठकर की जाती है, और जब स्थिति एक हो जाती है तो वह स्थिति योग का रूप ले लेती है। योग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। धर्म ते विगति योग ते ज्ञाना, संकेत मिला, संध्या करना चाहिए। संध्या करने से हमें क्या लाभ होता है, हमारे जीवन में जो जाने अनजाने से पाप हो जाते हैं, ऐसे पापों का विनाश संध्या करने से मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। लाल, ऐसा नहीं कि संध्या केवल मनुष्यों के लिए ही बताई गई हो, नहीं, वो चंद्र के पात्र में अर्घ लिए द्रगओस की बिंदु पिया करता है। किसी और की बात करें क्या ललन, वह सूर भी संधि किया करता है। संध्या सभी को करना चाहिए, समय महत्वपूर्ण है। चाहते हैं कि समय का सदुपयोग करते हुए तुम दोनों बंधु संध्या करो, मैं भी संध्या करता हूं। जाओ। संध्या इतना फोर्स से गाते हैं, आवाज धीमी रहती है क्या? संध्या करना चले दो भाई, दो भाई। नित्य की भांति आज भी श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हो गया है, मां संध्या देवी की अर्चना, आराधना एवं वंदना करने के लिए। परस्पर हमारा ध्यान जब श्री गुरुदेव भगवान पर जाता है तो पाता क्या हूं कि संसार में श्री गुरुदेव भगवान से बढ़कर स्वयं वो परमात्मा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो आचार्यों ने कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर संसार में श्री गुरुदेव भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी तो इस संसार से हमें मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। संसार का हर प्राणी चाहता है कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए, संसार का हर प्राणी चाहता है कि उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए, परंतु संसार का मनुष्य यह नहीं जानता कि संसार में रहकर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा यदि हमें प्राप्त हो जाएगी तो इस संसार से मोक्ष हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। कर्म करने का आदेश श्री गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार भगवान भी अपने हृदय में विचार कर मनुष्य को फल प्रदान करते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचार। हमें भी कर्म करना है बंधु, क्योंकि कर्मों का फल हमें भी प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। और नित्य की भांति माँ का आराधन करें, उनका वंदन करें, उनका पूजन करें। शुक्र मैया नित्य की भांति हमारा वंदन, हमारा पूजन। सबकी बिगड़ी बनाने वाली माँ, सबकी प्रार्थना स्वीकार करने वाली मैया, नित्य की भांति हमारी भी प्रार्थना स्वीकार करें। बिगड़ी मेरी बना बिगड़ी मेरी बना दे मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना। बिगड़ी मेरी बना दे मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। आए मेरी संध्या मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे। बना दे, बना मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे। अये मेरी संध्या मैया, अये मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे। अये मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना मैया, अपना मुझे बना। हे मैया जी, मैया जी, मैया जी, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ मेरी संध्या मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे, अपना मुझे, अपना मुझे बना दे। ऐ मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना। दरबार में जो नित्य आता है वो पाता है, और जो नित्य नहीं आता है वो नहीं पाता है। आपके दरबार की महिमा बड़ी ही बड़ी है मैया। आती है तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर दुनिया के नर और नारी।
मुझे दिखा दे मेरी मैया, दर्शन मुझे दिखा दे। अय मेरी संध्या मैया, दर्शन मुझे दिखा दे। दर्शन को मेरी अखियां, ये अखियां, ये अखियां, दर्शन को मेरी अखियां, अखियां, ये अखियां, 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 दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। अखियां, 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 दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। दर्शन को मेरी अखियां, अखियां, दर्शन को मेरी अखियां, अखियां, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। सावन की जैसी झरझर, सावन की जैसी झरझर, बूंदे बरस रही हैं, हाँ बूंदे बरस रही हैं। अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे। अय मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना दे। अय मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, अय मेरी संध्या मैया, मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। अय मेरी संध्या मैया, अय मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे। अय मेरी संध्या मैया, अपना मुझे बना दे। हमारी आराध्य देवता भगवान भोलेनाथ, जिनका स्वरूप बड़ा ही अमोघ है। आचार्य कहते हैं शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। कैसा है स्वरूप हमारे आराध्य का। शंकर तेरी जटा से, उस शंकर तेरी जटा से, जटा से, शंकर तेरी जटा से, जटा से, शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा से, ये जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, जटा, शंकर तेरी जटा से, जटा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर 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 अंदर, काली घटा के अंदर अंदर, काली घटा के अंदर जिमी
में हैं आप सभी लोग। भगवान श्री राम जी की बड़ी ही कोकलमयी वाणी और वाणी से प्रभावित हुए हैं आदरणीय श्री लखन जी तिवारी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लखन लाल जी के चरणों में प्रदान की गई हैं। और साथ साथ गंधर्व पीठ पर बैठे हुए हमारे जो ये विद्वान कलाकार, इनका भी सम्मान श्रद्धा के सुमन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। डमरू निनाद बाजे रे बाजे, क्या बात है सुशील भैया, डमरू हो गए। डमरू निनाद बाजे रे बाजे, डमरू निनाद बाजे रे बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल साजा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। चरम वसन धारी ये धारी ये धारी, मृग चरम वसन धारी व्रखराज की सवारी, मृग चरम वसन धारी व्रखराज की सवारी, व्रखराज की सवारी। भक्तों के दुख टारी रे बाबा, भक्तों के दुख टारी रे बाबा, भक्तों के दुख टारी। कैलाश पे विहारा शंकर तेरी जटा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा धारा, शंकर तेरी जटा से जटा, शंकर तेरी जटा से जटा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के जंदर अंदर अंदर अंदर, काली घटा के जंदर अंदर, काली घटा के जंदर दामनी बुझारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमाम्।
भगवान भोलेनाथ के जो परम भक्त बैठे हैं, एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। हाँ, और ध्यान दें, ये 2500 पुष्प मुद्राएं, 2500 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया धीरज सिंह चौहान, ग्राम प्रधान भेड़ी, रघु राणा, जीतू यादव, विभू सिंह, सोनू नाई, रवि यादव और पंकज पाल, इन सभी के द्वारा 2500 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यासपीठ और राम जी, लखनलाल जी सभी को मिलाकर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 21,000 रुपए का दान सहयोग, 21,000 रुपए का दान सहयोग। इसको बढ़ाओ भैया थोड़ा सा, गला खा रहा पूरा। हेलो हेलो, 21,000 रुपए का दान सहयोग आप हैं धीरज सिंह चौहान, ग्राम प्रधान भेड़ी। 21,000 रुपए का दान सहयोग आप हैं धीरज सिंह चौहान, ग्राम प्रधान भेड़ी, पुत्र श्री गुलाब सिंह नन्ना जी, इनके द्वारा 21,000 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को दिए गए हैं मंडल की ओर से और रामलीला समिति की ओर से। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशील भैया आपको बता दें, क्षेत्र में हो या गांव में हो, कहीं भी कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो हमारे प्रधान जी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं सभी आए हुए राम भक्तों से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रधान जी का स्वागत करें। जय श्री राम। आराध्य नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों भाइयों को माता संधि देवी की वंदना, माता संधि देवी की आराधना एवं माता संधि देवी की उपासना करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। गुरुदेव भगवान हमारे ही पूर्वजों की कथा हमें सुना रहे थे और सुनाते सुनाते जब उनका ध्यान समय की ओर गया, विगत दिवस जब दिन को जाते हुए देखा तब आज्ञा दी, गुरु आए सुपाई, और आज्ञा जब हमें प्राप्त हुई तब संध्या करण चले दो भाई। हम माता संधि देवी की उपासना और आराधना करने के लिए अग्रसर हुए। उपासना हमारी संस्कृति है। संध्या के 3 प्रमुख समय बतलाए गए, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। हमें याद है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने इन संध्याओं की अवस्था भी बताई। प्रातःकालीन संध्या बाल्यावस्था, मध्यकालीन संध्या युवावस्था और सायंकालीन संध्या वृद्धावस्था। ये मानव शरीर हम सभी को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। आचार्यवाणी कहती है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिस शरीर को पाने के लिए वो देवता भी लालायित रहते हैं। विचार करो, ये लक्ष्मण की व्यक्तिगत बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण की ये निज बात नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, क्योंकि ऐसा वेद प्रमाणित करते हैं, सुर दुर लब सद ग्रंथ निगावा। ऐसा हमारे वेद बताते हैं कि ये मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। क्यों बड़े भाग्य से प्राप्त होता है? क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मानव शरीर ही ऐसा है। अगर व्यक्ति चाहे तो इस मानव शरीर से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आचार्यवाणी कहती है, यही तो वो शरीर है जो साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जो व्यक्ति इसे पाकर के भी अपना परलोक नहीं सवारते, पाही न से ही परलोक सवारा। स्थिति क्या होती है? सो
परतर दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। जब प्राणी नाना प्रकार से कष्टों का भोग भोगता है, अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, उस प्राणी को जो इस तन को पाकर के भी अपना लोक नहीं बनाता, तो कभी भाग्य को, तो कभी विधाता को अनेक प्रकार से दोषारोपण करता है। ध्यान ले जाना चाहिए उस व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों की ओर, और जब ध्यान अपने कर्मों की ओर ले जाएगा तो उत्तर भी वही है। भगवत गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम और कृतम कर्म शुभाशुभम। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है, उन कर्मों के आधार पर उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। गुरु आज्ञा मिली है और गुरु आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि आचार्य कहते हैं मात पिता प्रभु गुरु के बानी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु, इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए। जो आदेश प्राप्त हुआ हो उस आदेश का पालन करना चाहिए। बड़ा सुंदर समय है, समय जाने नहीं देना है, मन पछताए अवसर बीते, ऐसा संकेत भी प्राप्त हो रहा है। आराध्य, ये सारा संसार जानता है कि लक्ष्मण के आराध्य आप हैं। हमने तो आपको जाना है। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहऊ स्वभाव नात पति आहू। मैं स्वभाव से कहता हूं, गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, क्योंकि मोरे सब ही एक तुम स्वामी। लक्ष्मण का तो सब कुछ आप ही हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वम मेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम नैव जाने न जाने। हे प्रभु, आप अपनी कमल स्वरूपी श्री चरणों की सेवा में इस लक्ष्मण को सदैव लगाए रखना। आपकी जय हो। प्राचीदित शशियव सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, शीय बदन सब हिम कर नारी। संध्या करते करते हमारा ध्यान गगन मंडल की ओर जाता है, तो देखता क्या हूं कि आकाश मंडल पर शोभा को प्राप्त कर रहा है चंद्रमा। शोभायमान है चंद्रमा, मानो यह कहना चाहता है कि मैं सीता के मुख के समान हूं। परंतु वह कलानाथ, समता तो वहां होती है जहां समानता होती है। अवगुणों की खान हो तुम चंद्रमा, गुणों की खान है सीता। गुण और अवगुण कभी समान नहीं होते चंद्रमा। मैं तो तुम्हारी अनेकों कहानियों से सुपरिचित हूं। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुमको अवश्य सुनाऊंगा। श्रवण करो चंद्रमा। हेलो, 200 पुष्प मुद्राएं, शिवपाल भैया 200 पुष्प मुद्राएं। आप हैं हरि किशन महाराज, अध्यक्ष मां महेश्वरी यज्ञ समिति। आपको बता दूं, ये 200 पुष्प मुद्रा आपके लिए दे रहे हैं, यूट्यूबरों के लिए। और 100 पुष्प मुद्राएं हमारे मां महेश्वरी यज्ञ समिति के कोषाध्यक्ष महोदय अखिलेश कुमार शुक्ला जी, इन्होंने भी आप ही लोगों को दिए हैं। और इन्होंने कहा है कि आगामी 5 फरवरी को मां महेश्वरी धाम पर विशाल सतचंडी महायज्ञ प्रारंभ होने वाली है, जिसमें आप सभी मां भक्त पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। 5 फरवरी दिन सोमवार को भव्य कलश यात्रा है। आप सभी लोग प्रातः 11 बजे मां महेश्वरी प्रांगण में पहुंचकर कलश यात्रा में सम्मिलित हों और आप सभी यूट्यूबरों को वहां पर उपस्थित
होना है, क्योंकि विशाल कलश यात्रा 5 फरवरी को होने वाली है। धन्यवाद। जय मां महेश्वरी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, समता न कर सकोगे